हाँ हिस्ट्री ना। मत देखो आओ देखिए देखिए हिस्ट्री कहते किसको है पता है आपको? इतिहास को। हिस्ट्री मतलब क्या होता है हिंदी में? इतिहास ना। सर जियोग्राफी ना। इतिहास सर हम लोग जियोग्राफी ना पढ़ रहे तो। हिस्ट्री है जियोग्राफी है ये जो हिस्ट्री है इतिहास ना। हम सब कहिए कि सुनो चालू अरे बीते हुए समय के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? इतिहास। इतिहास कहते हैं ना। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं क्या है? अभी प्रेजेंट चल रहा है ना। इसको वर्तमान काल कहते हैं। आप लोग टेंस में पढ़े हैं ना? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? जो अभी चल रहा है ना। पास्ट टेंस माने कि जो बीत गया। फ्यूचर टेंस माने जो आने वाला है। तो उसी तरीके से जो इतिहास है समझिए कि पास्ट टेंस है ना। जो बीत गया है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं ना। जितने भी आप लोग राजा महाराजा के बारे में पढ़ते हैं अब ये सब है नहीं, वो सब के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। पहले क्या होता था कि छोटे छोटे टुकड़ों में राज्य विभाजित था ना। आपका जो देश है अभी 28 गो राज्य है ना जी। पहले 28 गो नहीं लगभग 500 600 ऐसे राज्य में वो डिवाइडेड था छोटे छोटा टुकड़ा में। और सबके अलग अलग राजा था। उसको अलग अलग तरीका था उसको शासन चलाने का। अरे जो अलग अलग देश का अपना अपना क्राइटेरिया होता है तो वो अपने राज्य को कैसे चलाए अपने देश को कैसे चलाए। कोई होता है कि कोई देश होता है कि ज्यादा कृषि पर फोकस करता है। कोई है कि इंडस्ट्री पर फोकस करता है। कोई एजुकेशन पर फोकस करता है। कोई बिजनेस पर फोकस करता है। कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है। सैटेलाइट मिसाइल गोला बारूद। जैसे अमेरिका चले जाओ तो अमेरिका का जो रहता है वो लोग ज्यादातर स्पेस वगैरह ना। जैसे टेस्ला कंपनी है अमेरिका की ना। वहाँ का एलोन मस्क मालिक है उसका। वो सैटेलाइट वगैरह हाल जाल ये सब बनाता है ऊपर भेजते रहता है। वहाँ पे गोला बारूद बम ये सब बहुत बनता है। जितने भी देश उसमें एक दूसरे से लड़ता है तो क्या करता है वो बेचता है उसको और से उसको पैसा आता है। भारत का क्या है? तो भारत गोला बारूद ये सब बम बारूद पर ज्यादा नहीं है। भारत ज्यादातर कृषि वगैरह पर खेती बाड़ी पर फोकस करता है ना। कृषि वगैरह पर फोकस करता है। अब धीरे धीरे एजुकेशन पर भी फोकस करने लगा ना। तो उसी तरीके से राजा भी थे और सारे राजाओं का सबका माइंडसेट अलग अलग रहता है। अरे हम पढ़ा रहे हैं हमारा पढ़ाने का तरीका अलग है। कोई और पढ़ा रहा होगा उसका पढ़ाने का तरीका अलग होगा। नहीं स्टूडेंट में भी आप लोग देखिए सबका पढ़ने का तरीका अलग है। कोई मन से पढ़ता है कोई बिना मनों से पढ़ता है। कोई खाली टाइम पासों करे आता है नहीं तो सब अलग अलग तरीके से उसी तरीके से इतिहास में छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित थे ना। तो आप क्या कहते हैं इतिहास किसको कहते हैं? लिखिए बीते हुए समय का अध्ययन करना। लिखे सर लिखो इतिहास धरा दो बुक कॉपी का धरा दो इतिहास हमें किसी ने बुझाता नहीं। हाँ बीते हुए समय का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है ना। नहीं वैसे में मत बंद करेगा। देखो इतिहास का पिता किसको कहते हैं? सुनो इतिहास का पिता किसे कहते हैं? सबका पिता होता है नहीं। जैसे हमारा पिता आपका पिता वैसे ही हो सबके पिता नहीं। तो इतिहास का पिता कौन है? फादर ऑफ इतिहास कौन है? इतिहास कौन है सर? सरकार का पिता कौन है बता सकते हैं कोई? सब बता देंगे हम। फादर
हिस्ट्री। हिस्ट्री। कौन के चैनल कोई बता सकता है आपको? हाँ। कोई बता सकता है? सिट डाउन। कोई बता सकता है इतिहास का पिता कौन है? पता नहीं है। सब हमें पता नहीं है वो क्या है? कौन है। हाँ। इस गेट छोड़ रहा है बर्थडे। हेरोस्ट्राटस कौन है? हम ना बने हे लड़का, इतना क्यों हंसता है? हम ये ना बैठो जो हाँ ठीक है हेरोस्ट्राटस। इतिहास का पिता हेरोस्ट्राटस है। उसी तरीके से ज्योग्राफी का भी पिता उसी तरीके से ज्योग्राफी यानी भूगोल का भी पिता होता है। कौन है भूगोल का? इकोनॉमिक होगा। हाँ, मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। अरे सबका रहता है नहीं। आगे से आते फिजिक्स है, तो फिजिक्स का कौन होता है? फिजिक्स यानी कि भौतिकी। भौतिकी का पिता कौन है? भौतिकी का पिता। सर उसको मारिए इसको लिखो, इसको लिखो, ये याद करना है, जीके है। फिजिक्स का पिता कौन है? न्यूटन है। कौन है? न्यूटन। अरे जो जिस क्षेत्र में ज्यादा काम किया उसका पिता वही हो गया। जैसे न्यूटन है तो फिजिक्स में बहुत सारा थ्योरी वगैरह, डिस्कवरी वगैरह बहुत किया है, फिजिक्स में खोज किया है, तो उसको फिजिक्स का पिता न्यूटन को मान लिया। बड़े बोल रहे तू हो कैसे इतना तीने गो है, तीन गो ही खाली आप लोग अभी याद क्या सर आवाज आ रही क्या है? आता है हमको। तो देखिए हम लोग को पढ़ना है प्राचीन राज्य व्यवस्था। देखिए क्या बोल रहा है, 1952 ईस्वी से अब तक आम चुनाव के जरिए ना 1952 के हम अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करते आ रहे हैं। हमारे देश का शासन व्यवस्था को चलाते हैं, इन्हें वर्तमान का शासक कह सकते हैं। जैसे अभी के डेट में क्या हुआ कि 1952 से, कब से? 1952 से हमारे देश में चुनाव वगैरह होना शुरू हो गया। उस समय से आपके देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ये सब बनने लगे थे नहीं? तो उस समय, लेकिन पहले क्या होता था कि प्राचीन समय में ये सब नहीं रहता था। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पहला हूँ रहता था, लेकिन उसमें राजा है और राजा के नीचे एगो बढ़िया मंत्री रहता था। उस समझिए कि प्रधानमंत्री हो गया, राजा राष्ट्रपति हो गया, और राष्ट्रपति के नीचे फिर जो बढ़िया आदमी है, जो बढ़िया जानकार है, वो प्रधानमंत्री हो गया। वो प्रधानमंत्री के नीचे जो जो उसका विश्वासी होगा उसको मंत्री का विभाग दे दिया जाता। जैसे घोड़ा का विभाग कोई के दे दिया, कोई के है कि खाना बनाने वाला विभाग दे दिया गया, यस सर। कोई को के सेनापति बना दिया गया। जैसे अभी कैसे होता है, आर्मी होता है, आर्मी का एगो चीफ नहीं रहता है, यस सर। उसी तरीके से पहलाऊ से आ रहा था, लेकिन वो लोग के खाली नामवा अलग तरीका से, अलग तरह से है और जी तरफ से। हाँ, अब वहाँ पहले क्या होता था कि हर एक राजा का अलग अलग माइंड कंसेप्ट, अब अलग अलग देश चलाने का तरीका। अभी क्या है कि एक राष्ट्रपति है पूरा भारत, मुलमुल है ना, एक राष्ट्रपति है भारत के, एक प्रधानमंत्री। उन लोग के माइंड कंसेप्ट से और मंत्रियों के सहायता से हम लोग का देश चल रहा है ना। तो हम लोग का इसमें प्राचीन राज्य व्यवस्था कैसे चलता था, देखिए बोल रहा है कि लगभग 300 साल पहले राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करने लगे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें राजा अपनी साम्राज्य सीमा का विस्तार करता था। देखिए अश्वमेध यज्ञ जो होता था, वो पहले होता था कौन सा यज्ञ? मेघ
यश अश्वमेध जग होता था, जैसे राम भगवान भी करवाए थे अश्वमेध जग, नहीं करवाए थे सर अरे अभी अमना आया था अभी हम नहीं सर, मारिए ना, सोटिए सोटिए। करवाने सर। अश्वमेध जग राम भगवान भी करवाए थे। आप लोग सुने होंगे, रामायण देखे होंगे तो यस सर। तो रामायण में अश्वमेध जग में ये करवा के घोड़ा को छोड़े थे। अश्वमेध जग में यज्ञ करवा के क्या किए थे, घोड़ा को छोड़े थे ना। वो घोड़ा जहाँ उसमें लिखा रहता है कि इस घोड़ा को जो पकड़ेगा उसको हमारे देश के राजा से युद्ध करना पड़ेगा। वो एक तरह का चुनौती था, यस नहीं था चुनौती? यस सर। और पहले राजा लोग वैसे करता था, क्या करता कि अश्वमेध जग करवाया और घोड़ा को रिलीज कर दिया। घोड़ा जहां तक जाएगा, दूसरे राज्य में भी अगर वो जाता है, वहां का राजा उस घोड़ा को अगर नहीं पकड़ता है तो वहां तक उसका उस राजा का राज्य बन जाएगा। अगर आप में क्षमता है तो उसको पकड़ लीजिए और उस राजा से लड़ाई करिए, उसको हराइए, तब फिर आपका रहेगा राज, नहीं तो फिर आपका राज चला जाएगा। ऐसे होता था, अभी भी हो रहा है, नहीं हो रहा है? अफगानिस्तान में क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ ना जी। वहाँ पे तालिबानियों ने मार के भगाया वहाँ के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के, वहाँ उस देश पे ही कब्जा कर लिया। वहाँ पे शासन अपना चलाने लगा, अपने बना राष्ट्रपति, अपने बना प्रधानमंत्री। अगर आप में भी क्षमता है तो आप भी बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं? यस सर। क्षमता रहेगा तो बेटा तो वही में जोड़ दे रहा है, हाथ में क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, इसे राजा अपनी साम्राज्य सीमा के विस्तार के लिए करते थे। यज्ञ आयोजन के पूर्व वो अपने लोगों को देख रेख में एक घोड़ा का स्वतंत्र विचार के लिए छोड़ देते थे। घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्र पर उस राजा का अधिकार मान लिया जाता था। घोड़े को रोकने वाला एक राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो राम भगवान भी तो यही किए थे, तो कौन पकड़ लेता? सरकार। अरे ओकर बेटवा ने पकड़ लिया था लव को। दोनों चुनौती ले लिया और लड़ाई करने लगा। देखिए रामो भगवान से तगड़ा वो लोग निकल गया। शत्रुघ्न, हाँ भरत और तुम्हारा ये सब लक्ष्मण सबको हरा दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण जैसा योद्धा को भी मार के वो लोग मूर्छित कर दिया। जो मारा किसको, कौन था जी, मेघनाथ को जो मारा नहीं। हाँ। मेघनाथ जैसे शक्तिशाली रावण के जो बेटा था उसको मारा, उसको ये लोग मार के मूर्छित कर दिया। आप सोचो, राम भगवान से भी लड़ाई, उसका गुरु का दे दिया गया था, उन लोग को वरदान दिया गया था कि तुम लोग को कोई नहीं हरा सकता है ना। तो जब उसको वरदान गुरु के था तो राम भगवान भी उसको लगभग, अब लड़ाई तो होबे नहीं किया था, अगर लड़ाई होता तो जहाँ तक चांस था, अरे जहाँ तक चांस था कि ओकरा में भी ये लोग जीत जाता, क्योंकि उन्हीं के वरदान था। उन्हीं के पास देख रहे थे तीर जा रहा था तो गुरु का कवच दिया हुआ था, वो लोग के तीर लगबे नहीं करता, कवच बन जाता था कि नहीं बन जाता था, बोले बोले यस सर। उन्हीं के तीर लगबे नहीं करता था। और राम भगवान कैसा थोड़ी वरदान था कि उनसे ऊपर, हालांकि राम भगवान तो थे विष्णु के अवतार थे, सृष्टि का निर्माता जो है वही थे नहीं। जिसने पूरा दुनिया संसार बनाया है वो तो खुद थे वहाँ खड़ा, उनको कौन मार सकता है। लेकिन कहानी तो वहाँ गुरु जी आकर रोक दिए ना। अगर नहीं रोके होते और लड़ाई होता तब पता चलता है कि शायद कोई भगवान को भी हरा सकता है, क्या विष्णु भगवान को भी कोई हरा सकता है। चुप रहो ना, पूछ रहा है कौन है, चुप रहो ना, पूछ रहा है कौन है तो पागल हो गए का कौन है? आज से वो पूछ रहा है कौन है। तो समझ में आया अश्वमेध यज्ञ में कैसे होता था, क्या होता था से। ये कहानी तुमको रामायण में भी नहीं मिलेगा, ये किताबें में मिल सकता है। किताब बहुत बढ़िया चीज है कि नहीं। अश्वमेध यज्ञ में थोड़ी ना बताया गया था, उसमें बताया है रामायण में कि आपको घोड़ा को छोड़ा गया तो जहां जहां तक घोड़ा जाएगा वहां वहां तक उसका क्षेत्र हो जाएगा। रामायण में कहा गया है, नहीं कहा गया है। लेकिन इसमें देखिए बताया है
कि पहले ऐसा लोग अपनाता था, दूसरे अब तो राज्य वोटिंग होता है, पहले तो हाँ। घोड़ा को छोड़ दिया दूसरे 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 राज्य को हड़पने का ही नियम था अश्वमेध यज्ञ। अगर हम घोड़ा को रिलीज किया, वो चलता था राम भगवान इस सब के जमाने में ना। जब फिर इधर आया, फिर हिंदू शासक आया, तो एकरा में वैसे नहीं होने लगा। एकरा में फिर लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है ना, तीर धनुष से लड़िए चाहे तलवार उलवार से लड़िए। तीर धनुष लगभग खत्म हो गया, फिर तलवार वाला सिस्टम आ गया। यस सर। फिर तलवार वाला सिस्टम आया, फिर धीरे 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 भारत में मुस्लिम शासक आया। सबसे पहले कौन आया था? मुस्लिम। मोहम्मद बिन कासिम था ना। यस सर। मोहम्मद बिन कासिम था। कासिम था। वो भारत पर आया, वो भी ऐसी नहीं आया था। यहाँ का एक राजा था, जयपाल नाम की एक राजा था ना। वो क्या किया था कि वो लोग व्यापारी करता था, हम लोग के देश से व्यापार करता था। तो व्यापार करता था तो वो लोग क्या किया ना कि और व्यापारी करके वो लोग जा रहा था, वो लोग के राज के आदमी। तो राजा जयपाल जो था वो पूरा लुटवा दिया, उसका जहाजवे लुटवा दिया। तो वो लोग कहा कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करिए, दे दीजिए। तो इन नहीं दिया तो फिर वो लोग आक्रमण किया, आक्रमण करके कब्जा किया। सर कोई है बाहर? नहीं सर कोई नहीं। सर कोई देख है लीजिए तो बाहर है कोई नहीं। सर नहीं। ये नहीं है। होता था ना, पहले के या फिर ऐसा लिख सकते हो प्राचीन काल में। सर। सर लिखवा लेते हैं पहले पे। हाँ, प्राचीन काल में। सर हो गया, चेक कर दीजिए सर। ठीक है। काल मेघ काल यज्ञ तुम देख सकते क्यों किया जाता था? किया जाता था, क्यों किया जाता था? इसमें क्या होता था? तो लिखिए प्राचीन काल में। सर चेक कर दीजिए ना सर। कर रहे हैं, पूरा लिख लिए हो? यस सर, देखिए कखा लिख दिया। प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ हाँ यज्ञ अपने राज्य हाँ अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अपने राज्य का विस्तार करने के किया जाता हाँ। प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ अपने राज्य का विस्तार करने के लिए किया जाता था। इसमें यज्ञ किया जाता था जी। इसमें अरे लड़का चुपचाप बोल के मत बोलता कहाँ है जी तुम इतना? इसमें पुरोहितों द्वारा ना पंडितों द्वारा पुरोहितों द्वारा बेटा यज्ञ पुरोहितों द्वारा यज्ञ करवाया जाता था हाँ करवाया जाता था तथा करवाया जाता था ना यह करवाया जाता था और एक घोड़ा को छोड़ा जाता था ना। हाँ सर आप जो हाँ प्रजापति में छोड़ा जाता है वो छोड़ा गिरना जीवन देते हैं जाता था एक घोड़ा को बनता है जहाँ तक जाता घोड़ा जहाँ तक जाता वहाँ तक उस राजा का
बोलता क्या है जी इतना तो राज्य, मार देंगे मामा कचरी का। मार लो। हाँ वहां तक उस राजा का साम्राज्य या फिर राज्य या फिर उसको राज्य बन जाता। हाँ तो ये समझ में आया अश्वमेघ यज्ञ वाला, बढ़िया से समझ में आया सबको। यस सर, समझ में आ गया। हाँ हो गया यस सर। कंप्लीट पूरा। 5 नंबर में क्या है पढ़ के देखो अपने से, अगर ड्रॉ कर पाओगी तो करो। सर हो गया। सर ये बोल बोल के लिखता है ना माथा खराब हो जाता है। और देखिए जैसे बात को पोटी हो जिस तरह बेटा पढ़ गया। बात को पोटी हो रही हाँ। इधर हंस रहा है वो, सर पीछे कौन तो हंस रहा है, इन लोग मानेगा नहीं, मारेगा नहीं तो सर मम्मी मौसम काट रहा है। आओ पढ़े। देखिए जी ये तो अश्वमेघ यज्ञ हो गया ना। अरे ये अश्वमेघ यज्ञ हुआ ना। यस सर। 2 यज्ञ और है। कौन कौन यज्ञ है? और एक है देखिए राजसूय यज्ञ, एक है वाजपेय यज्ञ ना, एक है दूसरा है राजसूय राजसूय यज्ञ है, और एक है आपका वाजपेय यज्ञ ना। वाजपेय कितना क्या सुनो, तो जाता नहीं है का तो ये राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ ना। सुनो राजसूय यज्ञ जो होता है अश्वमेघ यज्ञ तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हो गया जी। और राजसूय यज्ञ ये सब राम भगवान के काल उस समय होता था, प्राचीन बहुत एंशिएंट दुनिया की बात है। तो राजसूय यज्ञ में क्या होता था? सुनो, यह यज्ञ राजा के अभिषेक की समाप्ति पर होता था। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। देखो जब कोई राजा का राज्याभिषेक हो जाता था ना, जब उसको तिलक उलक लगा के मुकुट उकुट पहना के उसको राजा बना दिया जाता था, तो राजा बनने के बाद अरे जैसे कैसे अभी क्या होता है, अभी तो लोग के शादी उदी होगा नहीं, शादी होगा तो सुनो रे, शादी होगा तो मोर उर बनाएगा बढ़िया, मुकुट लगेगा कि हम ही राजा है नहीं, हाँ राजा है जा रहे हैं ना महारानी को लेने नहीं, जो दुल्हन बनेगी वो भी अपने आप को महारानी समझेगी, हमको कोई है कि नहीं। तो वैसी एक क्रम होता है। सर तो वो लोग रोती का है बताइए तो सदिया बाद फिर क्या होता था कि अति करवाता है ना जी, काला पूजा सुनता है ना पंडित उन्डित से, तो ऐसी एक क्रम में है कि पहले राजा बना क्या हुआ, ओ ड्रीम लेवल पर 82 रुपया पैसा कट गया आया है ड्रीम लेवल पर जीत के का सर ड्रीम होता है। ड्रीम तो हम का बोल रहे हैं ना। तो उसी तरीके से जैसे हम लोग में है तो कि शादी उदी हो गया, हटिए सर बनाने दीजिए हमरा। मुकुट उकुट पहन के एक बार कथा पूजा सुना पंडित से, ऐसे राजसूय यज्ञ में यही होता था कि बढ़िया राजा को मुकुट उकुट पहनाए, राजाभिषेक वगैरह किए, और उसके बाद राजसूय यज्ञ करवाएंगे ना। हाँ तो अब जब कोई राजकुमार जब राजा बना तो उसके बाद वो उसका बनने के बाद उसको राजसूय यज्ञ करवाते थे उससे। तो लिखिए यह यज्ञ राजा के अभिषेक की समाप्ति, लिखिए यह यज्ञ राजा की ना राजा की अभिषेक की समाप्ति यह यज्ञ राजा की अभिषेक की समाप्ति पर होता था ना, पर होता था। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था ना। राजा का
राज यज्ञ और होता था ना राजा का राजभिषेक राजसु यज्ञ पर होता था। राजा आगे है जी राजा का वाजपेय यज्ञ ना, राजा का आगे है वाजपेय यज्ञ। अच्छा मत लिखो या कल लिखो या बड़ी लिखवा रहे हैं बस अभी ये लास्ट पॉइंट है, गिनती लिखो। तो वाजपेय मेरा ये यज्ञ, था और मैंने देखा वाजपेय बढ़िया। हाँ। देखो वाजपेय यज्ञ क्या, इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था ना। तो ये वाला यज्ञ में क्या होता था कि राजा लोग क्या करता था, रथ, राजा के पास रथ रहता था ना, अरे घोड़ा गाड़ी रहता था ना राजा लोग के पास, तो ओकरे से चलता था वो लोग पहले। अरे पहले का ये सब गाड़ी मोटर था ना था, उसी से पहले साला साइकिल पता है उन लोग रॉकेट था। हाँ रॉकेट था। तो इस यज्ञ में राजा द्वारा हाँ मैंने ना पहले के युग में सबके रॉकेट और लोग का हमारे देखो रॉकेट अब साइकिल कर रहा है ओकरा गाड़ी मोटरसाइकिल हेलीकॉप्टर सब ओकर था। अब ना साइकिल इस यज्ञ में राजा द्वारा ना रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों का सर पैसा हटवे नहीं कर रहा था। दौड़ का इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों का दौड़ का आयोजन किया यात्रा में इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों का दौड़ का आयोजन किया किया जाता था। रथ सर पर पढ़ो में मस्त लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना? मेरा मन नहीं कर नहीं फोन कर रहा है ना, सब यही नाम बढ़िया तो लग बनवा मुझे बढ़िया लग रहा है मोहरा वाला तो पढ़े में हमारा सनी ना। मजा आता मजा तो का मजा लग रहा है बड़ा आएगा मजा है, समूह का एकदम दिमाग खराब है दीवार के समूह में मजा आएगा, लेकिन पढ़ता नहीं है, पढ़े में मन लगाएगा ना। यस सर पढ़ाई बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। पढ़ाई ही दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज है, इससे बढ़िया खूबसूरत नहीं है ना। इससे बढ़िया खूबसूरत कोई चीज नहीं है। 6 7 8 9